हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन वैकेंसी से संबंधित है और इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं लेकर आया हूं आपको वेबसाइट पर। तो वेबसाइट का जो लिंक है बहुत बड़ा है, इसलिए बता नहीं सकते। जो वेबसाइट का नाम है आप नोट कर लें, INTAS पर आना है। यहाँ पे कैरियर्स में आप आएंगे तो डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लाइब्रेरियन का पद है। और डिटेल जानकारी के लिए आपको क्या करना है, डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक करना है। ये अपडेट नोटिफिकेशन है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किए हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी पूरी डिटेल आ गया इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे आ रहा है कि किस डेट को यह वैकेंसी आई है, यानी किस डेट को आया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको अप्लाई नाउ पे, यहाँ से क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और जो डिटेल जानकारी है वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे तो जनरल डिटेल जानकारी दिया है, यह डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे आते हैं तो जो जैसे जो पद हैं एग्जीक्यूटिव लाइब्रेरियन का पद है, और इस पद के लिए जो है यहाँ पे दिया है कोड दिया है, जिसके अनुसार आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और किस लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी पर्पज़ ऑफ जॉब्स हैं, जिसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड आपको काम करना है। यानी जो लाइब्रेरी का डायनेमिक डेटाबेस है इसी को मेंटेन करना है। क्या क्या रिक्वायर हैं, तो टेक्निकल स्किल हैं जिसमें MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल हैं और एबिलिटी टू मैनेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, यानी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, जो कि हर लाइब्रेरी के पास ये एबिलिटी रहता है। इसके नीचे चौथे नंबर में और भी डिटेल जानकारी है, यानी गोल से रिलेटेड है। क्या क्या कार्य करना है यह तो आपको पता होगा यदि लाइब्रेरी साइंस का आपने कोर्स किया है। तो हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन में जो है सबसे पहले इसमें लिखा है ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट किन किन विषय में है, तो BSc आपके पास है, तो इसके अलावा BCom है, BA है और BLIC है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इन सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस की बात करें, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। आप यह देख सकते हैं, यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, और नहीं भी एक्सपीरियंस है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें जो है आपको करना क्या है, आपको काम कहाँ पे करना है, तो अहमदाबाद में जो है हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, यहीं पे आपको काम करना है। और अप्लाई करने के लिए एक बार और आपको यह लिंक दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसमें जो डिटेल जानकारी दी गई है इतना ही इसमें डिटेल जानकारी दिया हुआ है। कोई एज लिमिट इस पद से रिलेटेड नहीं है, जिससे कि आपको बता दें कि इतना एज लिमिट है। जो डिटेल जानकारी है यहीं पे है। अपडेट नोटिफिकेशन है, 15 जुलाई 2025 को यह नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा और भी इसमें पद हैं, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिटेल जानकारी देख लेना है। और यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो हो सकता है एज लिमिट दिया हो, लेकिन नोटिफिकेशन में कोई एज लिमिट या अदर जो भी डिटेल जानकारी है जो होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस भी इसमें नहीं दिया है, क्योंकि यह वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो आप इजीली तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। इसकी कोई अंतिम तिथि इसमें नहीं दिया है, हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें दिया हो, तो उस बात को आपको चेक कर लेना है, क्योंकि अभी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। और अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने क्लिक किया है, तो क्या क्या ज़रूरत लगेगी आपको, जीमेल ID, पासवर्ड या न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपने इस संस्था में तो आपने कभी अप्लाई किया नहीं होगा, हमें नहीं लगता कि आपने किया है, तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और